हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दौरान माँ दुर्गा धरती पर विचरण करती हैं। ऐसे में नवरात्रि के दिनों माता रानी को प्रसन्न करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का विधान है। वैसे तो नवरात्रि के हर दिन का खास महत्व होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि नवरात्रि में कन्या पूजन करने की परंपरा है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन कुछ लोग दुर्गा अष्टमी के दिन तो कुछ लोग महानवमी के दिन करते हैं। आप अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार इस शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी या 23 अक्टूबर को महानवमी के दिन कर सकते हैं। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ महागौरी ही उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान रहती हैं। कहते हैं महागौरी की पूजा करने से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अधिकतर लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, जबकि कुछ लोग रामनवमी के दिन कन्याओं को भोग लगाते हैं। देवी भागवत के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। महज 8 वर्ष की आयु में ही उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं के बारे में आभास हो गया था। उसी समय से उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या करते करते एक समय ऐसा भी आया जब माँ फूल, पत्तों और फलों को ही आहार करने लगी। इसके बाद तो माँ ने बस वायु के सहारे ही अपना तप शुरू कर दिया। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती गंगा स्नान करने के लिए पहुँचे, वैसे ही देवी का एक स्वरूप शाम वर्ष के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी देवी कहलाई। दूसरे स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ तो 2 महागौरी कहलाई। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। माँ को भोग लगाने के बाद उस नारियल को किसी ब्राह्मण को दे दे। इसके अलावा जो लोग कन्या पूजन करते हैं, वह इस दिन माँ को काले चने, हलवा और पूरी का भी भोग लगा सकते हैं। आदिशक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी माँ का रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए उन्हें महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण प्राप्त किया था, तभी से उन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी त्रैलोक्य पूज्य मंगला, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, जिससे मन और शरीर हर तरह से शुद्ध हो जाता है। देवी महागौरी भक्तों को सद्मार्ग की ओर ले जाती हैं। इनकी पूजा से अपवित्र और अनैतिक विचार भी नष्ट हो जाते हैं। देवी महागौरी कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं, इसलिए भक्त कन्या पूजन कर देवी महागौरी की कृपा प्राप्त करते हैं। मैया महागौरी भक्तों के सभी कष्ट दूर करने वाली हैं। महागौरी मैया की जय।